आज की कथा में हम श्रवण करेंगे गोपियों के द्वारा गाया गया युगल गीत। दो दो श्लोकों के द्वारा भगवान के विरह में दिन भर गोपियां इसी गीत को गाया करती थी। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 35वां युगल गीत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण वन में चले जाते थे गोचारण के लिए, तो सारी गोपियों का मन भगवान में ही लगा रहता था। इसीलिए भगवान के ही लीलाओं का बड़ा सुख से वे गायन करती थी, लेकिन समय तो कष्ट से ही बिताती थी, क्योंकि भगवान का विरह उन्हें सहन करना पड़ता। गोपियों ने कहा, हे सखियों, भगवान अपने भक्तों के प्रेम को वितरण करते हैं और अपने में दोष रखने वालों को भी मोक्ष प्रदान करते हैं, यानी असुरों का भी कल्याण करते हैं। वे जब अपनी बाई भुजाओं के ऊपर अपने बाएं कपोल गाल के ऊपर लटकाकर और अपनी भवों को नचाते हुए अपनी सुंदर बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं और अपनी सुकुमार उंगलियों से उसके सातों छिद्रों पर रखकर जब उसे सुंदरता से बजाते हैं, तो उस समय आकाश में सिद्धों की पत्नियां अपने उन सिद्ध पतियों के साथ विमानों पर चढ़कर आती हैं और उस मुरली की धुन को सुनकर अत्यंत विस्मित आश्चर्यचकित हो जाती हैं। जब वे सोचती हैं कि अरे, मेरे साथ मेरे पति भी हैं, तो वे लज्जित सी हो जाती हैं, किंतु उनका चित्त काम के बाणों से भगवान को प्राप्ति के बाणों से बींध जाते हैं और वे सचेत सी हो जाती हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं रहता है कि उनके कमर की नीवी भी शिथिल हो गई है। इतनी भ्रमित हो जाती है यह सिद्धों की पत्नियां। अरे गोपियों, इस आश्चर्य भरी बात को तो सुनो। जब भगवान हंसते हैं तो उनकी हंसी की रेखाएं हार का रूप धर लेती है। उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी जी का सुनहला श्री वत्स चिन्ह बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे शाम मेघ मंडल पर विद्युत स्थिर रूप से स्थित हो गया हो। जब श्री कृष्ण दुखी जनों का दुख दूर करने के लिए और विरही व्यक्ति के भीतर प्राणों का संचार करने के लिए अपनी सुंदर बांसुरी को बजाते हैं, तब व्रज के सभी बैल, गाय और मृग आदि सभी उनके पास आ जाते हैं और उनके दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उन सबों के मुख से जैसे के तैसे पड़ा रह जाता है। उसे वे चबाना भी भूल जाते हैं, जैसे वे सो गए हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि वे केवल भीत पर लिखे हुए चित्र ही हो माने, क्योंकि वो हिलते डुलते भी नहीं है। उन सबों की इस दशा का कारण है कि प्रियतम श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि उन सब के चित्त को चुरा लेती है। जिस समय प्रियतम श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर बांध लेते हैं तथा अपनी घुंघराली अलकों में पुष्पों के गुच्छे लगा लेते हैं और गेरू आदि से अपने श्री विग्रह को चित्रित कर लेते हैं और वृक्षों को यानी वृक्षों की पल्लवों से अपना वेश सजा लेते हैं, तब वे तो किसी पहलवान के समान ही प्रतीत होते हैं। उसके पश्चात वे गोपों तथा बलराम जी के साथ अपनी बांसुरी में गायों का नाम ले लेकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। उस समय तो यमुना जी की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों से उड़ी हुई धूल को वायु से लाकर हमें भी प्रदान कर दिया है, किंतु सखियों, वे नदियां भी तो हम लोगों के ही समान उपचित पुण्यों वाली नहीं है।
हम लोगों के समान वे भी अपने लहर रूपी हाथ को नहीं कपा पाती हैं। कभी वे अपनी भुजाओं को कपाती तो प्रेमातिरेक के कारण वे स्तंभित सी हो जाती हैं, एक ही जगह पर रुकती हैं या फिर भगवान की तरफ उल्टी बहने लग जाती है। इस प्रकार से अपने स्वभाव को भी बदल देती है। तो कोई गोपी कहते हैं कि अरे गोपियों सुनो, श्री भगवान के अनुचर सारे देवगण उनके अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, ऐसे ये ग्वाल बाल भी प्रियतम श्री कृष्ण के अचिंत्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रकार के श्री कृष्ण जब वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की तराई में गायों को चराते हुए अपनी बांसुरी बजाकर अपनी गायों को बुलाते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल एवं फल से भर जाती हैं और फलों तथा फूलों के भार से वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं, मानो वे भगवान को प्रणाम ही कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठती है और सबके सब मधुधारा की सृष्टि करने लग जाती है। इस प्रकार स्थावरों में भी अत्यंत विचित्रता को गोपियां देखती है। इस संसार में अथवा संसार के बाहर भी जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं, उन सबों से सुंदर है हमारे वर्चस्व जीवन श्री कृष्ण। उनके ललाट में लगे हुए मनोहर तिलक की शोभा तो अत्यंत निराली ही है। गले में धारण की गई घुटनों तक लटकने वाली वनमाला में भी विद्यमान तुलसी के सौगंध से मदमत्त भौरे जो गुंजार करते हैं, उन सबों का अत्यधिक समादर करते हुए हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर उन भ्रमरों की गुंजन के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी त्रैलोक के मोहिनी बांसुरी को बजाते हैं। उस समय सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाले सारस हंस आदि पक्षीगण के चित्त को वह बांसुरी की ध्वनि अपनी ओर ही आकृष्ट कर लेती है। वे सब के सब प्रियतम श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं और अपने मन को समाहित करके तथा आंखों को बंद करके चुपचाप उस मुरली की मनोहर ध्वनि का श्रवण करते रहते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे ब्रजदेवियों, जिस समय बलराम जी के साथ हमारे प्रिय श्री कृष्ण पुष्पों की मालाओं को अपने कंठों का कुंडल बनाकर उसे धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज गोवर्धन के शिखरों पर खड़ा होकर संपूर्ण विश्व को प्रहर्षित करते हुए अपनी बांसुरी बजाते हैं, उस समय वे बांसुरी में आनंद भरकर संपूर्ण विश्व को आलिंगन ही करते हैं। उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर कारे कजरारे मेघ मंद मंद गरजने लगते हैं। वे जोर से इसलिए नहीं गरजते कि जोर से गरजने पर बांसुरी की वह सुंदर धुन के कहीं वह विपरीत न हो जाए, उनके संगीत में बाधा न उत्पन्न हो जाए और उससे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का अतिक्रमण रूप अपचार न हो जाए। जब वह देखता है कि हमारे हितैषी श्री कृष्ण को धूप लग रही है, तो वह उनके ऊपर अपने द्वारा छाया कर देते हैं। इस प्रकार छत्र की सेवा देते हैं। वह उनके ऊपर अपने जीवन रूपी पानी को नन्ही नन्ही फुहारों को बरसाने लगते हैं ताकि ठंडक का अनुभव होगा। कभी कभी बादलों के बीच में छिपकर देवता लोग भी उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर जाते हैं। गोपियां यशोदा जी से कहती हैं कि हे सतियों में श्रेष्ठ माता यशोदा जी, आपके पुत्र श्री कृष्ण ग्वालों के साथ खेल खेल में पूर्णतया निपुण है। वे किसी दूसरे बांसुरी बजाने वाले में तो सबसे श्रेष्ठ ही हैं। इन्होंने किसी दूसरे से कभी
बांसुरी बजाना कभी सीखा तो नहीं है, फिर भी ये उससे अनेक प्रकार के राग और रागनियों को निकाल लेते हैं। जब वे बिंब फल के समान अत्यंत लाल अपने अधर पर बांसुरी को रखते हैं, तब वे उससे ऋषभ, गांधार आदि अनेक प्रकार के स्वरों को बड़ी सुलभता से और सुंदरता से निकालते हैं। उस समय आपके पुत्र श्री कृष्ण की बांसुरी के तान को सुनकर तो ब्रह्मा, इंद्र और शिवजी आदि भी बड़े बड़े देवता, वे भी उस बांसुरी के स्वर को नहीं पहचान पाने के कारण अत्यंत मोहित हो जाते हैं और उनका चित्त हमारे प्रियतम श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि में ही तल्लीन हो जाता है। उनका सिर भी झुक जाता है और उसी आनंद स्वर में वे तन्मय हो जाते हैं। इतना विशेष प्रभाव है भगवान की बांसुरी वादन का। इस युगल में गोपियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि गायों के खुरों से जब व्रज की भूमि ही खुद जाती है, उस समय पृथ्वी को जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को गायों के पीछे चलने वाले हमारे प्राणेश्वर श्री कृष्ण इनके चरणों में ध्वज, वज्र, यव, कमल, अंकुश आदि चिन्हों से उसको मनोहर बने हुए अपने चरणों के दल से पृथ्वी माता के संताप को वे दूर करते हैं और गजराज के समान मंद गति से चलते हैं और अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं। इस द्वारा पृथ्वी को भी आनंद देते हैं। ऐसे प्रियतम श्री कृष्ण की वह चाल, उनकी बांसुरी की ध्वनि तथा विलास प्रेक्षण हमारे हृदय में ये सब के सब काम के वेग को और अधिक बढ़ा देने वाला काम करते हैं। उसके कारण हम लोग तो इतने मोहित हो जाते हैं कि हिल डुल भी नहीं सकते, जैसे हम लोग वृक्ष ही बन गए हों। हमारे मन में इतना मोह बढ़ जाता है कि हमें इस बात का भी पता नहीं रहता है कि हमारे केश बंधे हैं कि खुल गए हैं, हमारे वस्त्र हमारे शरीर पर हैं या गिर पड़े हैं। क्योंकि भगवान की बांसुरी की जो ध्वनि है, क्योंकि भगवान तो सारे इन ध्वनि की लहरों के जनक हैं, केवल सही ध्वनि उसी बांसुरी से निकालकर वे खास खास भक्तों को आकर्षित करते हैं। जैसे गायों को आकर्षित करने के लिए अलग ध्वनि निकालते हैं, गोप बालकों को बुलाने के लिए अलग ध्वनि और गोपियों को आकर्षित करने के लिए अलग ध्वनि निकालते हैं, क्योंकि वो ध्वनि सुनने के बाद उनके भक्त उनसे दूर नहीं रह पाते, त्वरित उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे शरतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में सारी गोपियां जो श्रृंगार रस में भगवान की सेवा करती थी, वे सभी आकर्षित हो गई थी, न कि अन्य जीव। इस प्रकार अपने प्रति प्रेम बढ़ाने वाली धुन बजाते रहते हैं भगवान, और इस प्रकार से सारे संसार को वे स्तब्ध कर देते हैं। श्री कृष्ण जब मणियों की माला को धारण करते हैं, वह मणिमाला अत्यंत सुंदर शोभायमान होती है। वे उस मणिमाला से कभी अपने गायों को गिनने का भी कार्य करते हैं। तुलसी की माला वे सदैव ही धारण करते रहते हैं कि तुलसी की गंध उनको अत्यंत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। जब कभी वे मणियों की माला से गायों की गणना करते करते अपने प्रेमी अनुचर के कंधे पर हाथ रखकर अपनी बांसुरी को बजाने लगते हैं, उस समय उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर कृष्ण सार मृगों की पत्नियां हरिणियों का भी चित्त आकृष्ट हो जाता है। वे आकर भगवान श्री कृष्ण को घेर कर उसी तरह खड़ी हो जाती हैं जिस तरह हम सभी गोपियां घर परिवार की आशा का परित्याग करके उनके पास आकर खड़ी हो जाती हैं। वे हरिणियां वहां से लौटकर जाने का नाम भी नहीं लेती, तो फिर हम गोपियां कैसे भगवान से अलग हो सकती हैं। संसार में भगवान के भक्त इनके नाम की माला का जाप करते हैं, लेकिन भगवान की लीला में तो भगवान अपने भक्तों के नामों का जाप करते हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि हे यशोदा जी,
आप अत्यधिक पुण्यवती हैं, आप बिल्कुल निष्पाप हैं। आपके पुत्र नंदलाल अत्यधिक प्रेमी हैं। वे अपने प्रेमी मित्रों को अनेक प्रकार के हास परिहास के द्वारा सुख प्रदान करते रहते हैं। वे जब अपने को कुंदकली की माला से स्वयं को सजा लेते हैं और गोपों और गौओं के साथ यमुना जी के तट में खेलने लग जाते हैं, उस समय मलज मलज चंदन मलय चंदन के समान शीतल तथा अनुकूल वायु चलने लग जाती है तथा गंधर्वगण आदि जो उपदेवगण हैं, वे बंदीजनों के समान ही वाद्य गीत तथा उपहार प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं तथा उनके चारों ओर खड़े रह जाते हैं, उनको संगीत की सेवा देते हैं। हे सखी, श्याम सुंदर ब्रजवासियों और गौओं से अत्यधिक प्रेम करते हैं। गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने हम सबकी रक्षा की है, वो भी 7 दिन 7 रात। सायंकाल में अपनी संपूर्ण गायों को लौटाकर आते ही होंगे। यदि तुम पूछो कि उनके आने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो इसका उत्तर है कि रास्ते में वयोवृद्ध संसार के ब्रह्मा जी तथा ज्ञान वृद्ध शंकर जी आदि देवगण उनके चरणों की वंदना करने लग जाते हैं और उनके अनुचर ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते होंगे। वे दिन भर जंगलों में घूम घूम के थक जाते होंगे, फिर भी उनको देखने से हम लोगों का अगाध आनंद प्राप्त होता रहता है। गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल से उनकी वनमाला भर जाती है। यशोदा जी की कोख से प्रसन्न रूप से प्रकट होने वाले कृष्णचंद्र हम प्रेमियों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हम लोगों के पास चले आ रहे हैं। तो कहते हैं, रास्ते में ब्रह्मा जी आदि वृद्ध देवगण भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, इसलिए उनको जल्दी आने नहीं देते। इसके कारण गोपियों को मन में ईर्ष्या होती है कि ये लोग भगवान को आने में विलंब करा देते हैं, इसलिए भगवान गायों को समेटकर फिर वापस भी आते हैं। यशोदा जी का एक नाम देवकी भी है, अतएव उनकी कोख से उत्पन्न भगवान चंद्रवंश में चंद्रमा के समान ही है, क्योंकि उनके प्राकटीकरण में अष्टमी का चंद्रमा भी पूर्णिमा का चंद्रमा बन गया था। और साथ ही नंदजी व्रजराज होने के कारण वे भी देव हैं, क्योंकि राजा ही देवता का रूप होता है। ऐसे व्रजराज देव, इनकी पत्नी होने से भी यशोदा जी का नाम देवकी हो गया। देव की पत्नी देवकी। सन्निकट में आते हुए अपने प्राणेश्वर श्री कृष्ण को देखकर गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, कितना विशेष सौंदर्य है हमारे श्याम सुंदर का। कुछ मदवरी आंखें चढ़ी हुई हैं, उनमें कुछ अरुणिमा है, लाल लाल उनके अंदर रंग दिखता है। अपने मित्रों को सम्मान देने वाले ये श्री कृष्ण वनमाला धारण किए हुए हैं। कानों के अंदर स्वर्ण निर्मित कुंडल अपने सौंदर्य से इनके कोमल कपोलों को समलंकृत कर रहे हैं और इनके कपोल अधप के बैर के फल के समान पीले पीले से प्रतीत होते हैं। मदमत्त गजराज की गति के समान गति वाले हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न है। इस तरह यदुपति श्रीहरि व्रजवासियों को तथा गायों को दिन की भयंकर गर्मी से मुक्त करने वाले चंद्रमा के ही समान हम सबों के हार्दिक संताप को दूर करने के लिए हम लोगों के ही पास आ रहे हैं, क्योंकि संध्या का समय हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, ऐसी महाभाग्यवती गोपियों का मन सदा ही भगवान के चरणों में, उनके चिंतन में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब दिन में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए वन में जाया करते थे, तो वे इसी प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान करती हुई उनकी लीलाओं में ही रममान होती थी।
इस प्रकार से जो जीव इस संसार में रहते हुए भगवान की लीलाओं में ही, उनके चिंतन में ही रममाण रहेगा, वह भी कृष्ण भावना भावित हो जाएगा और मृत्यु के पश्चात भगवान के गोलोक धाम में उनकी सेवा में चला जाएगा। इस प्रकार से भाग्य अगर प्राप्त करना है तो हमें भगवान की लीलाओं को निरंतर श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।